ये कहानी एक ऐसे मौलवी की है जो लोगों की नज़र में इज़्ज़तदार था, लेकिन उसके अंदर लालच और धोखा छिपा था। रियासत शमसनगर में अमन और इंसाफ का राज था। वहाँ के सुल्तान के पास सब कुछ था, बड़ी सेना, सोने चांदी के खजाने और एक बेटी जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सुल्तान की इकलौती बेटी का नाम अमीना था। वो समझदार थी, सीधी और शांत स्वभाव की थी। उसकी परवरिश एक साधारण लड़की की तरह हुई थी, लेकिन सोच बहुत गहरी थी। वो नमाज पढ़ती थी, लोगों की मदद करती थी और कभी दिखावे में नहीं रहती थी। एक दिन सुल्तान ने रियासत में ऐलान करवाया कि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेगा जो ईमानदार हो, धर्म का सही ज्ञान रखता हो और जो इंसानियत की कद्र करता हो। ये सुनकर पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसे एक सुनहरा मौका समझा। किसी का सपना था महल में घुसना, किसी की नज़र थी सत्ता पर। इसी भीड़ में एक नाम सबसे आगे आया, मौलवी अब्दुल बारी। अब्दुल बारी का चेहरा दिखावे से भरा था। सिर पर बड़ी सी टोपी, लंबा कुर्ता और जुबान में मीठे शब्द। लोगों को वह धर्मगुरु लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो खुद को धर्म का ठेकेदार बताता था, पर उसका असली मकसद था तख्त हासिल करना। वह दरबार में पहुंचा, कुछ धार्मिक आयतें सुनाईं और खुद को सबसे योग्य बताया। सुल्तान थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अंतिम फैसला अपनी बेटी के हाथ में दिया। अमीना ने मौलवी को कुछ लिखित सवाल भिजवाए। सवाल धर्म से जुड़े थे, लेकिन उन सवालों में ज्ञान से ज्यादा नियत की पहचान छुपी थी। मौलवी ने जवाब तो दिए, लेकिन उनमें दिखावा ज्यादा था और विनम्रता की कमी। दूसरी तरफ एक गुमनाम फकीर ने भी जवाब भेजे थे। उसके जवाबों में दिखावा नहीं था, बल्कि सोच थी, समझ थी और खुद को सब कुछ ना मानने की सादगी थी। अमीना के मन में शक पैदा हुआ। उधर महल के एक नौकर ने देखा कि मौलवी रात को चुपचाप खजाने की ओर जा रहा है। वहां उसने कुछ वजीरों को पैसे बांटे ताकि वो निकाह के फैसले को उसके पक्ष में मोड़ सकें, लेकिन नौकर ने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन किसी ने अमीना के पास एक गुमनाम चिट्ठी पहुंचाई, जिसमें साफ लिखा था कि जिस मौलवी को आप धार्मिक समझ रही हैं, उसका इरादा बहुत अलग है। वो तख्त चाहता है, ताकत चाहता है, और आपकी शादी सिर्फ उसका जरिया है। अब मामला और गंभीर हो गया। सुल्तान ने दरबार में 3 दिन बाद अंतिम निर्णय का ऐलान कर दिया। अब हर तरफ हलचल थी। क्या मौलवी का लालच उजागर होगा? क्या अमीना को सच पता चलेगा या वो किसी जाल में फंस जाएगी? जानने के लिए देखिए भाग 2, जो जल्द आने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच की जीत हो जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग मिस ना हो।